और नमस्कार। आपका राज बाराबंकी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। आज आपसे हम कुछ जानना चाहते हैं कि जो संगीत लाइन में है आने का क्या रीजन रहा। सबसे पहले तो राज बाराबंकी चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं, सबको मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं म्यूजिक डायरेक्टर आकिब भाई पूर्वांचल से हूँ और संगीत में आने का कोई बहुत खास रीजन नहीं था। आप इंजीनियर, मास्टर, जी जी अन्य कई सारी हैं, एडीएम, डीएम, एसपी, अन्य तैयारियां कर सकते थे। काफी लाइन है, आप इसी में क्यों आए? इसका कोई रीजन? अब क्या बताऊं, बस जो होना है वो तो होकर के ही रहता है। वो तो है, लेकिन कोई किसी को देख के प्रेरणा लिए आप, या घर फैमिली बैकग्राउंड में कोई रहा? नहीं नहीं नहीं, ये सब हमारे घराने में नहीं है। ये जो भी चीज मैंने पाया है ये देख करके, क्योंकि जैसे कि मेहदी हसन जी हैं, गुलाम अली खान साहब हैं, और भी जो गजल के उस्ताद हैं जगदीश सिंह जी हैं, इन लोगों को मैं देखता था। जैसे हमारे बहुत ही अच्छे जिनको मैं फॉलो करता हूँ ज्यादा दिल से, हमसर है जी। तो ऐसे पढ़ाई के क्षेत्र में आपका क्या रीजन रहा? पढ़ाई हमारा लगता है कि पढ़ाई में मतलब कैसे थे, बचपना कैसे गुजरा आपका? 5 तक तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। उसके बाद कक्षा 5 तक मैं पढ़ने में बहुत फर्स्ट था, मॉनिटर में था, और उसके बाद से हमारी पढ़ाई कमजोर हो गई, इतनी कमजोर हो गई कि मुझे पढ़ाई से डर लगने लगा। मतलब संगीत लाइन में भागने लगे और पढ़ाई छोड़ने लगे, यही रहा ना जी। वैसे फैमिली का मतलब किस फैमिली से आप आते हैं? क्योंकि लोग बोलते हैं मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ। फैमिली बैकग्राउंड क्या है? पिताजी आपके क्या करते हैं? हमारा न बहुत अमीर है न बहुत गरीब, हम लोग मीडियम परिवार से हैं और मैं बलिया जिला से हूँ। बाकी घर में सब लोग अच्छे हैं और कभी भी अच्छे ही हैं। तो जो संगीत, कितने दिन आपको इस लाइन में म्यूजिक डायरेक्टर वाला ये सब कितने दिन हो गया करते हुए आपको? ये संगीत का जो नाम 2006 से मैं जो नशा होता है संगीत का वो खुमार चढ़ने लगा, और प्रॉपरली पूरी तरीके से जो संगीत के दुनिया में आने का जो मेरा ये प्रेरणा बना, तो 2014 से मैंने मतलब 2014 से कंटिन्यू इसी में। आपका फैमिली के साथ रहना कैसे क्या हो पाता है? हाँ, परिवार, अब क्या बताऊं, जितना समय देता हूँ संगीत को उतना परिवार को नहीं दे पाते। पिताजी से? पिताजी भी और जितने भी मैं बताया तो रिलेशन के लोग, मैं अपने संगीत के अलावा किसी को टाइम नहीं दे पाता। अक्सर हर संगीतकार हो या कोई भी हो, सबको अपनी फैमिली के साथ रहना अच्छा लगता है। तो आपको भी मन में ख्याल आते होंगे कि अपनी फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, बच्चे के साथ रहें? नहीं, मैं बता दूं आपसे, थोड़ा सा ये चीज हमको बयां करने में डर भी लग रहा है, लेकिन जितना हमें सुकून मिलता है अपने स्टूडियो में, सिर्फ स्टूडियो में, उतना सुकून हमें कहीं मिलता नहीं है। जिस लाइन में घुसोगे सुकून उसी में है। आप संगीत में आ गए तो सुकून तो मिलना ही है इसमें। वैसे आपकी शादी का क्या राज रहा? आप शादी कर चुके या नहीं किए अभी? नहीं, हमारे बच्चे हैं। और तो शादी आप लव मैरिज किए या अरेंज मैरिज, या फैमिली कैसा क्या? लव मैरिज अरेंज मैरिज दोनों कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सिलसिला रहा, क्योंकि 10 सालों से रहा। मेरा छोटा भाई शिवम तो था ही, तो मेरा क्या है कि 10-12 साल तक। तो आप लव मैरिज किए तो संगीत लाइन में आके, या पहले से ही कहीं? नहीं, मेरा तो सबसे पहले अरेंज मैरिज हुआ। अरेंज मैरिज? हाँ, उसके बाद से लव मैरिज मेरा स्टार्ट हुआ। जी। और अपने कामयाबी के बारे में, यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या संघर्ष किए, कैसे आगे बढ़े, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? आप मैं बता दूं कि मैंने कोई संघर्ष नहीं किया है, कुछ नहीं। ये संघर्ष नहीं है जिसको आसानी से खाने को मिल जाए और सोने को मिल जाए तो इसे संघर्ष नहीं करते। मैंने कोई संघर्ष नहीं किया है, सब नॉर्मली, इतना तो सबको कष्ट उठाना पड़ता है। एक और सवाल आपसे जी, कि आजकल के लड़के जो हैं संगीत के लाइन में बहुत भगना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हर एक बंदे का सवाल होता है मैं संगीत गाऊं, मेरा भी गाना डीजे पे बजे। नहीं, संगीत एक बहुत अच्छा श्राप है और बहुत बुरा श्राप है। अगर संगीत का श्राप अगर किसी को लग जाता है तो बन ही जाता है या तो बिगड़ ही जाता है। इस डिसीजन को लेना बहुत डिफिकल्ट। इस चीज को हम तभी बयां कर पाएंगे और अपना अनुभव दे पाएंगे जब वो आदमी हमारे सामने रहेगा। तभी उस पर डिसीजन ले पाएंगे कि उसको संगीत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है। वैसे आप पढ़ाई कहाँ तक की? पढ़ाई बहुत ज्यादा कोई खास नहीं है, बस हाई स्कूल, इंटर, बीए में MBA, यही सब है बस। चलिए, बहुत अच्छी बात। और कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? जैसे संगीत में जो लड़के आना चाहते हैं, क्योंकि कलाएं सबके अंदर होती हैं, बहुत सारे लड़के जाते हैं कि मैं संगीतकार बनूं, फेमस हो जाऊं। आजकल सब चाहते हैं मैं स्टार हूं, टीवी पे आऊं। हर एक का सवाल होता है, जैसा कि मैं भी चाहता हूँ। जी। तो उसके बारे में आप? अरे देखिए, सब समय के साथ सब अच्छा है। जो चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो नहीं चाहते उनके लिए भी संगीत अच्छा है। बस यही मैं कहूंगा कि समय के हिसाब से
काम करना चाहिए, चाहे कोई भी काम हो, क्यों ना अच्छा, सुबह कभी आपके साथ ये भी हुआ है जो सबसे ज्यादा ठेस पहुंची हो या दर्द हुआ हो, हर्ट पहुंचा हो किसी बात को लेकर, या दुख हुआ हो सबसे ज्यादा आज तक कोई? एक चीज था जो आज मैं बता दे रहा हूँ, जो राज की बात है। म्यूजिक डायरेक्टर का काम हमने एक शर्त पे किया था कि हमें भी बचपन में बहुत शौक था ये सिंगर बनने का, बिल्कुल। लेकिन अब पैसे के अभाव में, उस वो दौर था जब एक गाने में, एल्बम में, उस समय सीडी बनता था, तो उस जमाने में 12 गाने आते थे एक साथ। अब उसमें क्या है कि 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया लगता था, तब जाकर के आपका कैसेट निकलता था। हाँ। तो दिल्ली भी भटका, बनारस भी गया, और अब इधर उधर काफी ज्यादा भटके आप काफी संगीत के लिए। जी। तो वो चूंकि हमारा गाना रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, पैसे लूट भी गए, हाँ। और उसके बाद से मेरे पास पैसा भी नहीं रहता था कि फिर कभी क्या है कि गाना निकाल सकूं। तो मैंने अपने आप से कसम खाया कि उसके पहले भी एक हादसा था कि मैं हमेशा क्लासिफाइड जो पेपर आता है न्यूज, हाँ। तो उसमें क्लासिफाइड आता है कि फिल्म से संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित। एक और छोटी सी बात आपसे जानना चाहूँ, क्या आपका कभी दिल टूटा? दिल मेरा कभी नहीं टूटा। संगीत से अगर दिल प्यार किया तो संगीत मिला, और मैंने अपने धर्म पत्नी अर्धांगी से मैंने प्यार किया तो मैं अर्धांगी जानना मिली। चाहता हूँ क्योंकि अक्सर लोग छिपाते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मैंने जिसको मेरे लाइफ में क्या है कि मोहब्बत जिससे हुआ मैंने उसको अपना लिया, और मेरा प्यार भी है, एक मेरा बेटा भी है, और मेरा दुनिया है, छोटा सा चलता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कोई ऐसी बात हो जिसको लेकर आपके अंदर, जैसे सभी के अंदर एक सवाल होता है कि मैं ये नहीं कर पाया, देखो हो पाया, ऐसा कुछ हुआ आपके नहीं साथ? नहीं नहीं, मैंने जो चाहा। मैंने वही बताया तो कि मैं पैसे के अभाव में गाना नहीं गा पाता था, तो वही चीज क्लासिफाइड का टुकड़ा हाँ। काट काट के रखा रहता था। इतना 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 ज्यादा हो गया, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, कि कोई ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर या स्टूडियो वाला मिले कि हाँ आ गया गरीबों असहाय बच्चों के लिए, कि जिसमें कि निःशुल्क मैं सिंगरों को गाना गवाऊंगा, ऑडियो वीडियो करूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फिर लास्ट में मैंने ये काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। उसके बाद से अपने आप से प्रतिज्ञा लिया कि इस जो भी अगर सिंगर आएगा गाना गाने के लिए, अगर पैसे के अभाव में अगर उसका गाना नहीं निकलता है तो मैं उनका सपोर्ट जैसा करूंगा। कि आखिर भाई मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी। कि जो गरीब असहाय होते हैं, काफी बच्चे, आप उनका भी काफी साथ देते हैं, हमारे सुनने में आ रहा है, उनको फ्री में गवाते हैं, क्या ऐसा भी है? ये सही है कि बिल्कुल नहीं नहीं, वही उन्हीं लोगों के लिए मैं स्टूडियो चलाता है। अनाथ बच्चों? हाँ, मेरा असहाय बच्चों के ही लिए आर के फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, जो कि उसका हेड ऑफिस है लखनऊ में। हाँ। वहाँ जितने भी असहाय बच्चे हों, जिसके भी पास, आपके राज बाराबंकी चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी असहाय बच्चे हैं, जैसे कि लखनऊ हो गया, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, बहराइच, पूर्वांचल हो गया, जितने भी असहाय बच्चे, लड़के लड़कियां हो, अगर वो सिंगर गायकी करना चाहते हैं तो आर के स्टूडियो पे आ सकते हैं। उनके लिए रहना, खाना पीना, आने जाने का गाड़ी भाड़ा भी है, बिल्कुल। और वो आएंगे, उनका गाना मतलब 100% आप उनका साथ देते हैं। आजकल ऐसे लोग तो बहुत कम मिलते हैं। अरे नहीं नहीं, और न जाने कितने लोग हैं, हम लोग तो भी नहीं, जैसा कि मैं बोल सकता हूँ अपने चैनल के भी माध्यम से, कम मिलते हैं। नहीं। अभी देखिए, अभी मैं आपको, मैं आज लोधेश्वर म्यूजिक में हूँ। यहाँ भी क्या है कि मैं महीने का 2 कोटा अपने मैनेजर को दिया हूँ जी जी। कि मैं यहाँ के अगर कोई सिंगर है असहाय, अगर पैसे के अभाव में गा नहीं पाता है, तो उसको मैंने मैनेजर को इतना अथॉरिटी दिया है कि आप 2 गाने हर एक महीने में आप करा सकते हैं। मैं उसके लिए करता हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी क्या है कि महीने का 8 गाना लखनऊ की करती है असहाय बच्चों के। जी जी सर। कुछ और बताना चाहेंगे आप अपने लाइफ की कहानी के बारे में? लाइफ क्या है, बस ये है क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि आके भाई इतना फेमस हुआ, इतना ऊंचे गया, तो कैसे बढ़ा? मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। अरे कोई बहुत ज्यादा ये चीज नहीं है, बस ये है कि मैंने जिंदगी में सब कुछ किया, लेकिन किसी के साथ गद्दारी नहीं किया। अच्छा। और उसी का नतीजा है कि हाँ, थोड़ा परेशान हो जाता हूँ, और सारा चीज चलता है। लोग कहते हैं कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक लड़की या एक स्त्री का हाथ होता है, ऐसा ये सही है क्या? नहीं, क्या है कि देखिए, मैंने तो कर्म किया है, वो मिला है। और थोड़ा सा, मेरा एक भाई था रोहित, जी जी। हमें हमेशा प्रेरित करता था गायकी के लिए। हमारे सवाल से आप इतना इमोशनल हो गए, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगा। बाकी क्या कहानी रही, क्योंकि हर एक शख्स जानना चाहता है, बताइए आप। देखिए, अभी मैं क्या बताऊं, अभी हाल ही की बात है कि मेरा छोटा भाई
इस दुनिया में नहीं रहा रोहित। बहुत दुख की बात है, क्योंकि भाई जब बड़े भाई के सामने छोटा भाई जाता है। उसने हमें इमोशनल मत होइए भैया। जो हमेशा प्रेरित करता था कि भैया आप ये चीज करिए, कर लेंगे। आप खुद से डिसीजन लेना सीखिए, जिसमें कि हमारे अर्धांगी का भी बहुत बड़ा रोल रहा। जी जी और जो कि आज मेरा भाई नहीं है, उसने तमाम स्टूडियो पे भी लेकर के गया जी जी गवाने के लिए, और हमेशा से हमें वही हमेशा मुझे मैनेज करता था। जी जी भैया। स्टेज शो होना है, हाँ। कहाँ होना है, संगीत विद्यालय में। क्योंकि घर के लोग एग्री नहीं थे कि आप संगीतकार बनो, गायक बनो, लेकिन उसने हमेशा से मुझे पीछे से मतलब सपोर्ट आपका काफी ज्यादा सपोर्ट किया। एज कितनी थी भाई की आपके? मेरा भाई का एज लगभग 26 वर्ष था, और शिवम तो काफी मेरा छोटा भाई जी, जी। साथ में ही रहे। जी जी 6 महीने तक मेरा शिवम मेरे स्टूडियो पे रहा, साथ में रहा। स्टेज शो कहीं भी होता था तो भैया ये कपड़ा पहनना है, आपको ये गाना गाना है। मतलब पूरा आपका लाइफ स्टाइल वही देखता था, कैसा करना है आपको। मुझे मैनेज वही करता था। जी जी अब चूंकि है नहीं मेरे साथ, हर वक्त उसकी कमी खलती रहती है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी बातों से जो ठेस पहुंचा उसके लिए क्षमा भी चाहेंगे, आपको याद दिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद।